Hello students, welcome to your revision class. Let's divide some of your important questions. So the first question, understand it first. If the mean of the first n natural numbers is 15, find n. अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन 15 है तो n का वैल्यू क्या है? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है? 1 + 2 + 3, ओके, प्लस ये मीन +4 लाइक दिस. ये मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय द n itself. Okay, so up to n divided by the n. Okay, so what is the value of sum of all these numbers? N into n plus 1 by 2, and the total numbers is n itself. Okay, this is equal to 50 given. Okay, that means n cancel. I can cancel because it is both in multiplied form. So n by n plus 1 equal to how much? 2 into 15. 2 into 15. See, n plus 1 अगर ये बाय हो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ डिवाइड में है और डिनोमिनेटर में यहाँ जाके मल्टीप्लाई होएगा न्यूमरेटर के साथ. So n plus 1 equal to 30. That means n equal to 30. This 1, if it goes to right side, it becomes -1. So 29. So value of n 29 है. ठीक है. So first 29 नेचुरल नंबर्स का मीन 15 होगा. ठीक है. ओके, दूसरा क्वेश्चन पे जाएंगे. ये पहला क्वेश्चन डिवाइड हो गया, क्लियर हो गया. ठीक है. नंबर 2 देखते हैं क्या है. सी, so that a minus b whole square, a square plus b square and a plus b whole square are in AP. हमको प्रूव करना है कि ये तो तीनों AP में हैं. AP में होने का मतलब क्या है? अगर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करने से जो डी मिलेगा, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म सब्सट्रैक्ट करने से वही डी मिलना चाहिए. ठीक है. सपोज 2, 4, 6, 8 ये एपी है. ठीक है. तो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2. देखो 2 डिफरेंस है, मतलब T2 minus T1, A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2, should be equal to A4 minus A3, like this. So अगर ये तीनों AP में रहेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा कि इसका और दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. ओके. सो फर्स्ट में A2 माइनस A1 कर देता हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके, माइनस A माइनस B होल स्क्वायर. ये A2 माइनस A1 देखते हैं कितना होता है. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ये 3 टर्म आएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. देखो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ब्रैकेट डाल के लिखे हैं क्योंकि माइनस है आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हर तीनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना मिल गया 2ab। ठीक है, अभी हम a3 और a2 का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अगर सेम हो गया 2ab के साथ तो AP में है। ठीक, वी नो दैट a2 minus a1 is equal to a3 minus a2। ओके, सो a3 minus a2 करके देखते हैं। a plus b होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो a3 minus a2, a2 भी डबल टर्म है इसीलिए ब्रैकेट डाल के इसको लिखे हैं क्योंकि आगे माइनस है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको निकाल देते हैं अभी ब्रैकेट, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना रह गया 2ab, सेम है देखो। ठीक है, राइट नहीं देना है, समझाने के लिए राइट दे दिया था। देखो सेम है, a2 minus a1 जितना है a3 minus a2 भी उतना ही है, hence I can write these three are in AP। यहाँ लिख देना hence a minus b whole square, a square plus b square and a plus b are in AP। ओके, so ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। ये कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा चैप्टर से एक लेंगे, हर एक चैप्टर का मिक्स करके लेंगे तो हर एक चैप्टर क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखो एक ज्योमेट्री पर्सन देते हैं, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी पी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी पी डी ई is parallel to AC। Okay, D parallel AC. This D is parallel to AC. Again, DC is parallel to AP. DC is parallel to AP. Okay, in the triangle, see the figure. Here DE is parallel to AC and DC is parallel to AP। It is clear? दिख रहा है? ठीक है, so you have to prove that BE by EC, okay, is equal to BC by CP, okay, ये प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करना है। तुम्हें पता है, ये अगर एक ट्रायंगल में अगर एक पैरेलल इसके साथ ये पैरेलल हो गया तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, और सेम प्रोपोर्शन में ये इंटरसेक्ट करता है। एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू द बेस विल बी बाइसेक्ट द अदर टू साइड्स इन ए सेम प्रोपोर्शन, ये थ्योरम है। सो ax by bx इक्वल टू ay by cy, ये पता है। इसका एप्लीकेशन यहाँ है, देखो ट्रायंगल बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी को ऑब्जर्व करो क्लोजली, माइंडफुली। देखो DE पैरेलल AC, ओके, DE पैरेलल AC गिवन। ओके, सो क्या लिख सकते हैं, DE पैरेलल AC मतलब BE by EC इज इक्वल टू BD by AD लिख सकता हूं। देखो इधर से, देखो इधर से ये पैरेलल ये है तो ये दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। आई कैन राइट, सो आई एम राइटिंग, हेंस आई कैन राइट BE
by EC equal to BD by AD. ओके, ये थ्योरम लिख देना है। थ्योरम कौन सा थ्योरम है ये लिखना है इधर, ठीक है। अभी ये थालेस थ्योरम, ओके। अगेन अभी ये देखो BPA, ट्रायंगल BPA, ये ट्रायंगल BPA पूरा होल ट्रायंगल देखो क्या गिवन है, DC पैरेलल AP, ओके, DC पैरेलल AP ये भी गिवन है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, DC पैरेलल AP, ये छोड़ दो, ये दोनों को छोड़ दो, ठीक है। अभी इसको मिटा देता हूं। देखो अभी क्या लिख सकते हैं हम, BC बाय CP, इधर से देखो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस लिख सकता हूं, ठीक है। सो क्या लिखूंगा, BC बाय CP इज इक्वल टू BD बाय AD, थालेस थ्योरम, ओके। अब ये दोनों कंपेयर करो, ये एक और दो, वही चीज इसके साथ भी सेम है, ये वाला वही चीज इसके साथ भी सेम है, तो ये दोनों में से क्या लिख सकता हूं, ये इक्वल टू ये लिख सकता हूं, वही प्रूव करना था मेरे को, हेंस आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूं, देखो BD बाय AD किसके साथ सेम है, BD बाय AD इज इक्वल टू BE बाय EC is equal to also is equal to BC by CP. Hence, this one BE by EC equal to BC by CP. Proved. Okay? अभी इसको ड्रा कर दो, ठीक है। ओके, ये था बोल के थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ओके। लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, the ratio of the length of a vertical rod, the ratio of the length of a vertical rod, this is vertical rod, okay, vertical rod AB, suppose rod, and the length of its shadow, and its length of, and the length of its shadow, ठीक है। यहाँ से सन है तो इसका शेडो गिर रहा है, ठीक है, ये शेडो, ठीक है, ये शेडो है, ये वर्टिकल रॉड है, ठीक है, ये शेडो है, इज 1/3, 1:√3, इज 1:√3, okay. So BA by CA is equal to 1:√3. Find the angle of the elevation of the sun. Find the angle of elevation क्या होगा, ये इसको निकालना है। Find the elevation of the angle of elevation of the sun, ये निकालना है थीटा, okay. So what is the value of theta? Tan theta. Tan theta equal to BA by CA. Tan theta is equal to this is the right angle, the front side of right angle by the base, so BA by CA. So tan theta equal to BA by CA is given. See, the ratio of length of the vertical rod, this by this, is given, okay, 1:3. 1:3. Okay, so 1/√3. So can
What value of tan theta? What table value of tan theta is 1 by root 3, tan 30. So 1 by root 3, tan theta equal to 1 tan 30. I can write 30 because tan 30 is 1 by root 3. So theta will be 30 degree. So this is the 30 degree. Okay. Let's move to the fifth question. Two cones have their lengths in the ratio 1:3. This is a mensuration problem. Two cones. Okay. Two cones have their heights in the ratio 1:3. Have their heights in the ratio 1:3. 1:3. And radii in the ratio 3:1. And radii means radius. Radii in the ratio 3:1. Okay. What is the ratio of their volume? What is the ratio of their volume? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? दो कौन है, उनका हाइट्स का रेशियो 1:3 है, उनका रेडियस का रेशियो 3:1 है. सो उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? ठीक है. सो कौन C1 and C2. Let's the height is H1, H2 and the radius is R1 and R2. Okay. Okay. So what is the volume here? Volume is equal to pi R1 square H1. The volume of cone is what? 1/3 pi R square H. Okay. So 1/3 pi R1 square H1. Okay. Because I have taken first cone is R1, second R2. First height of first cone is H1 and second is S2. So volume, here volume will be what? 1/3 pi, because volume is equal to 1/3 pi R square H. Okay. So I am taking here for first cone R1 and H1, for second cone R2 and H2. Okay. 1/3 pi R2 square into H2. Okay. So the ratio will be the ratio 1/3 pi R1 square H1 by 1/3 pi R2 square H2. Okay. This can be cancelled. Pi cancel. Okay. R1 by R2 square into H1 by S2. H1 by S2 is given 1/3 and R1 by R2 is given 3/1. So this is 3/1 whole square into H1 by S2. H1 by S2 3:1. Okay, 3/1. Heights 1/3. Sorry, 1/3. Okay. समझ में आया? देखो, ये फर्स्ट कोन का वॉल्यूम निकाल दिए हैं R1 H1 को लेके, सेकंड कोन का वॉल्यूम निकाल दिए हैं वही फॉर्मूला के हिसाब से. दो कोन है बोल के H1 H2 R1 R2 लिए हैं, वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 है. अभी रेशियो फर्स्ट कोन का वॉल्यूम बाय सेकंड कोन का वॉल्यूम लिख दिए हैं. अभी ये 1/3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया. अभी ये क्या होगा? R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, R1 बाय R2 स्क्वायर होल स्क्वायर एंड H1 बाय H2 अलग सा लिखे हैं बिको. अब ये दोनों का वैल्यू हमको गिवन है. हाइट्स का H1 बाय H2 1/3 लिख दिए हैं और ये रेडियस का 3:1 लिखते हैं. ये स्क्वायर है बोल के स्क्वायर डाल दिए. 3/1 का स्क्वायर कितना है?
3 का स्क्वायर 9/1 इंटू 1/3। अभी देखो कितना हो गया, 3 3 या कितना होगा, 3:1, 3 इंटू 1 3/1, दैट मीन्स 3:1। सो वॉल्यूम का रेशियो भी 3:1 होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे, फिर नया टाइप का 5 क्वेश्चन आंसर ऐसे डिस्कस करेंगे। अगर डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखना। अगर ठीक से समझ में आ रहा है तो दोनों 2-4 फ्रेंड्स को सजेस्ट करना है ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।